कि अब वे उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कुछ देर पहले वे लोग उसे भगा रहे थे और अब वह ठंडा ड्रिंक्स पी रहा है। डोजन उनसे डिमांड करता है कि वे उसे फुल पेमेंट करेंगे और सिर्फ 0.5% कमीशन काटेंगे। जैसे ही मैनेजर थोड़ा सा डील बदलने की कोशिश करता है, डोजन डील खत्म करने की धमकी देता है। पिछली ट्रेड्स में डोजन 1% पर राजी था, अब वह इस कम रेट को और कम कर रहा है। उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके रूड बिहेवियर की वजह से वह बस गुस्से में यह कर रहा है। जवाब में मैनेजर सिर झुकाता है और जितनी माफी मांग सकता है मांगता है, पर डोजन खाली माफियों से थक चुका है। इसलिए अब या तो वे उसका रेट एक्सेप्ट करें या वह अपना बिजनेस कहीं और ले जाएगा और बात खत्म। काउंटर पर कैशियर अंदर ही अंदर डोजन को रूड कमीना कहता है। मैनेजर जब देखता है कि उसकी एक्टिंग इस लड़के पर काम नहीं कर रही, वह डोजन को मैजिक क्रिस्टल मार्केट और उसकी प्राइस पर लेक्चर देना शुरू कर देता है ताकि किसी तरह वह कमीशन बढ़ा दे। डोजन के पास इतनी लंबी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। वह अपना ड्रिंक खत्म करता है और सीट से उठता है, जिससे मैनेजर घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डील उसके हाथों से निकल रहा है। मैनेजर 9% कमीशन ऑफर करता है, लेकिन डोजन के रिजेक्ट करने के बाद 8% बोलता है। ये 8 से 765% तक जाता है। अगर वह इस पॉइंट पर डील करता है तो उसकी दुकान को कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जब मैनेजर थक हार कर सैड हो जाता है, एसईओ डोजन एकदम से 1% पर राजी हो जाता है, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पहले भी उनके साथ ट्रेड किया था। दिल ही दिल में मैनेजर चीखना और इस चोर को कोसना चाहता है, पर वह ये प्रोडक्ट छोड़ नहीं सकता। डोजन की बातें मैनेजर को इतना एक्साइटेड कर देती हैं कि वह डर से परेशान हो जाता है। वह बताता है कि आज जो बैग लाया है उसके अलावा उसके पास ऐसे प्राइसलेस क्रिस्टल्स के 7 और बैग हैं। उसकी बात जैसे ही खत्म होती है, मैनेजर जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और साइन कर देता है। कुछ मिनट की फॉर्मेलिटीज के बाद 67 बिलियन वन सीओ डोजन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। यह लगभग $48 मिलियन है। अगर वह इस रेट पर बाकी बैग सेल करेगा तो जल्द ही अपना ड्रीम 110 बिलियन वन का घर ले सकता है। मसला यह है कि नॉर्मल गेट से हाई ग्रेड मैजिक क्रिस्टल्स कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। अगर वह रिफ्ट जोन्स में फ्रीली ट्रैवल करने का तरीका ढूंढ ले तो वह हजारों बिलियंस के स्टोन्स कलेक्ट कर सकता है। तभी वह अपने फोन स्क्रीन को देखता है। एक मैसेज पूरे कंट्री में भेजा जाता है। यूनाइटेड किंगडम के साउथ रीजन में रिफ्ट टूटने के बाद मॉन्स्टर वेव शुरू हो चुकी है और अब इस बारे में आखिरकार पब्लिक को इन्फॉर्म कर दिया गया है। तब तक यूके तक कोई भी ट्रैवल नहीं कर सकता। इस सब आफत के बारे में सुनने के बाद डोजन का दुकान के मैनेजर को तंग करने का मूड चला जाता है। वैसे तो रिफ्ट नजर आने के बाद चाहे कोई भी कंट्री या एसोसिएशन उस पर कंट्रोल करती, वह खुद रिफ्ट सील करने के लिए चला जाता ताकि सारी लूट ले सके। पर अब वह वैसा बंदा नहीं है। उसके पास आज रात के लिए ज्यादा जरूरी काम है, जहां उसका होना जरूरी है। आज रात का डिनर डोजन के खर्चे पर है। डोजन और उसकी फैमिली एक महंगे रेस्टोरेंट में महंगा मीट खा रहे हैं। छोटी यूनियन की आंखों में पानी आ गया जब उसने ग्रिल बीफ का मार्बलिंग देखा। वे लोग फूड एंजॉय करते हैं और वेटर्स महंगा मीट और मजेदार साइड डिशेस टेबल पर लाते हैं। मेन्यू के प्राइस टैग देखकर दादी एकदम परेशान हो जाती है और डोजन से पूछती है कि क्या इतना महंगा खाना खाना ठीक होगा, क्योंकि वहां उनसे 100 ग्राम के लिए 250,000 वन चार्ज किए जा रहे हैं, जो नॉर्मल लोगों के लिए काफी महंगा है। डोजन अपनी दादी को बेफिक्र होने के लिए कहता है और बताता है कि उसने अपने क्रिस्टल के ढेर से इतना पैसा कमा लिया कि वे जितना चाहे खा सकते हैं और उसके बैंक अकाउंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूनियन ने जैसे ही उस महंगे बीफ का बाइट लिया, उसे इसके टेस्ट से प्यार हो गया। डोजन ग्रिल पर और बीफ डालता रहा, जबकि उसकी दादी अब भी परेशानी से देखती रही। उनका खाना अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी फ्रेश रिब्स, प्राइम रिबाई, स्ट्रिप लॉइन और स्कर्ट मीट का एक और पैकेज टेबल पर आने वाला है। इस दफा तो खाना बहुत ज्यादा है और सिर्फ 3 लोग इतना खाना कैसे खत्म करेंगे। पर दादी डोजन की भूख को कम समझ रही है। उनकी फिक्रों को दूर करने के लिए छोटी यूनियन दादी को महंगा खाना ट्राई करने के लिए मनाती है। अपनी प्यारी बेटी के इस ऑफर को वे रिजेक्ट नहीं कर सकी। आखिर दादी खाना खाने के लिए मान जाती है। उस महंगी मीट की बाइट खाते ही उनकी सारी फिक्रें हवा में उड़ जाती हैं। इसके बाद यह हैप्पी फैमिली अपने शानदार डिनर का मजा लेती है और खुद हंसी के साथ एंजॉय करती है। डोजन को पता नहीं चलता कि अचानक एक मॉडल जैसी खूबसूरत लड़की रेस्टोरेंट में एंटर होती है। जहां भी वह गुजरती है, बाकी गेस्ट्स के मुंह उसे देखने के लिए घूम जाते हैं। वह सीधा सीओ डोजन की तरफ बढ़ती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। वह बस थोड़ी देर बात करना चाहती है, न ज्यादा न कम। इससे पहले कि वह अपनी आने की वजह बताए, डोजन उसकी बात काट देता है क्योंकि उसने उसके फैमिली डिनर को डिस्टर्ब किया है। अगर उसे कुछ कहना है तो खाना खत्म होने तक इंतजार करना होगा। हुनुयान अपना नेम कार्ड निकालती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद डोजन उसका नाम सुनकर उसे अभी बात कर लेगा। पर डोजन के लिए यह सब मैटर नहीं करता। वह वापस मीट ग्रिल करता है और उसे खाना शुरू कर देता है और उस लड़की को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। इस तरह मशहूर एस रैंक हंटर अपनी नाकाम और हैरान होकर रेस्टोरेंट के वेटिंग रूम में बैठ जाती है। एक स्टार जैसी लड़की जब नॉर्मल लोगों के बीच बैठती है तो खुद ब खुद सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। मर्द और औरतें चुपके चुपके उस हीरोइन को देखते हैं जो हीरोज के टॉप पर खड़ी है। वह न सिर्फ नेशनल एस क्लास हीरोज के रैंकिंग्स में 4th नंबर पर है, बल्कि लोग उसे दुनिया के टॉप 10 सबसे सुंदर हीरोज में भी रैंक करते हैं। हर सिविलियन के दिमाग में एक ही सवाल था कि यह कौन है जो हुनुयान को वेट करा रहा है। सब लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए जुयान उस छोटी सी कॉन्वर्सेशन को याद करती है जो उसने अभी कुछ मिनट पहले की थी। जहां तक उसे पता है, सीओ डोजन 2 महीने पहले अपने पहले गेट में घुसा था और जिंदा निकला था और अब सबको शक है कि उसकी न्यू पावर्स अनलॉक हो गई है। मापो रिफ्ट इंसिडेंट में लोगों ने उसे डेड मान लिया था, पर यहाँ वह जिंदा है और अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा है। ये सब बातें कोई सेंस नहीं बना रही है। ऊपर से डोजान की नजर ने इस एस रैंक हीरो जुयान को भी परेशान कर दिया है। एक ऐसे इंसान का एस रैंक पर पहुंचना नामुमकिन है जिसकी पावर्स अभी 2 महीने पहले अनलॉक हुई हों। ऑयल टाइकून कैफमोर ने अपना सारा पैसा माना स्टोन्स पर खर्च करके भी पीक तक पहुंचने में 5 महीने लगाए थे। इस सब के बारे में सोचते हुए जुयान सोचती है कि डोजन के पास जरूर कोई स्पेशल एबिलिटी है। आखिरकार डोजन, दादी और छोटी यूनियन का पेट भर गया है और अब उनका मूड काफी अच्छा है। जब वे लोग एग्जिट के पास आते हैं, जुयान डोजन से बात करने के लिए आती है, पर इससे पहले कि वह मुंह खोले, एक और ग्रुप रेस्टोरेंट में बदमाशी से चलता हुआ आता है। डोजन की आंखें गुस्से से भर जाती हैं जब वह उस बंदे को देखता है। यह गंदा दिखने वाला कमीना कैंग चोल वू है। उसे अंदाजा नहीं था कि डोजन जिंदा होगा। उसे लगा था कि रिफ्ट में जाने के बाद वह मर गया है। वह डोजन की कॉकरोच जैसी हिम्मत से काफी खनुश है। जुयान भी इस शैतान को एक नजर में पहचान लेती है। रेस्टोरेंट के बीच में टेंशन बढ़ जाती है और एकदम साइलेंस हो जाता है। डोजन उस कमीने की बेकार बातों को इग्नोर करता है और जुयान को बुलाता है। कंग चोल वू हैरान हो जाता है जब एक एस रैंक
हीरो डोजन से बात करती है। डोजन उसे कहता है कि वह थोड़ी देर उसकी फैमिली का ख्याल रखे और एक टैक्सी बुलाए ताकि वे घर जा सकें, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वे यहाँ रहकर इस सब की वजह से परेशान हो। बेहतर होगा अगर वे दूर हों जब वह इन कुत्तों से डील करता है। लकीली हुनुयान एक समझदार लड़की है। वह डोजन के कहने पर टैक्सी बुलाती है और दादी और छोटी लड़की को यकीन दिलाती है कि सब ठीक होगा। वह उन्हें बाय कहती है और वह देखती है कि वे दोनों बहुत परेशान लग रही है। जुयन टैक्सी के जाने हट अजीब तरीके से खड़ी रह जाती है। जैसे ही टैक्सी रेस्टोरेंट से दूर जाती है, अंदर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजती है। अपने प्यारों के जाने के बाद डोजन अब शरीफ बनने का नाटक खत्म करता है और इस कमीने को थप्पड़ मारता है। वह इतनी तेजी से मूव करता है कि कैंग चोलवू को समझ ही नहीं आता कि 1 सेकंड में क्या हुआ। हाथा बस उसे गाल पर बहुत ज्यादा जालान फील होती है। इस जलालत भरे अटैक से शर्मिंदा होकर कैंग चोलवू गुस्से में दांत पीसता है और डोजन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एक वेटर उन्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे डर है कि अगर इन हीरोज की फाइट और बढ़ी तो पूरा रेस्टोरेंट तबाह हो जाएगा। लेकिन इस मामले में इंटरफियर करने की वजह से उसे भी मार खानी पड़ती है, पर उसका लक अच्छा था कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। एसईओ डोजन ने आराम से सबको बाहर निकलने और कमरा खाली करने को कहा ताकि और किसी को चोट न लगे। कैंग चोलवू को आसानी से भड़काया जा सकता है। यह एक मसल ब्रेन्ड बेवकूफ है जिसका दिमाग सही से काम नहीं करता। इसके लिए उसे फेस पर एक जोरदार पंच पड़ता है। जैसे ही उसे अपने सिर पर एक चीज टकराती हुई फील हुई, वह काफी इंजर्ड हो गया। कैंग चोलवू वह कमीना है जिसने असली एसईओ डोजान को एक गेट में बंद करके मरने के लिए छोड़ दिया था। भले ही डोजान को उससे नफरत नहीं है, लेकिन उसकी इस बंदे से गहरी दुश्मनी है और उसे बात करनी है। तभी चियोलवू बोल पड़ता है। यह एक गॉब्लिन जैसा दिखने वाला बदमाश है। वह हंसता है और बताता है कि डोजन की शैतान सौतेली माँ ने यह सब करवाया है। डोजन को खुशी होती है कि उसे अपना टाइम जाया नहीं करना पड़ा, क्योंकि इस बेवकूफ से जानकारी निकालना सोच से भी आसान है। फिर डोजन ने अपना फोन निकाला और वीडियो ऐप पर रिकॉर्ड का बटन दबाया। उसे बस एक साफ और छोटा सा कन्फेशन चाहिए और उसकी जिंदगी आगे बहुत आसान हो जाएगी। एक बार फिर चियोलवू उसके इस एटीट्यूड की वजह से काफी इंसल्ट फील करने लगा। उसने सारी पावर अपने मुक्के में जमा की और डोजन की मां को गाली देते हुए उस पर अटैक कर दिया। वह उस काम को खत्म करना चाहता है जो पहले फेल हो गया था। वह एसईओ डोजन को एक बार और हमेशा के लिए मारना चाहता है, लेकिन उस बड़े बदमाश का लक आज खराब है क्योंकि उसके सिंपल अटैक्स डोजन की अल्टीमेट पावर के आगे कुछ नहीं है। डोजन ने उसके वीक पंच का जवाब एक नरम चुहान से दिया और दुश्मन का मुक्का ऐसे उड़ गया जैसे किसी बाउंसी दीवार से टकराया हो। कैंग चोलवू ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। आमतौर पर वह बस जोर जबरदस्ती से हर किसी को मार देता था। अब लगता है कि उसका सामना किसी ऐसे बंदे से है जो उसके छोटे से मटर दिमाग से बहुत आगे है। अचानक वह अपने पैरों से धक्का खाकर गिर जाता है। डोजन उसकी बॉडी को शिकारी की तरह खेलते हुए फॉलो करता है, जैसे शिकार के साथ खेल रहा हो। पूरे रेस्टोरेंट में मुक्कों से खोपड़ी तोड़ने की आवाजें गूंजती हैं। दूसरी तरफ वेटर अपनी पूरी कोशिश से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। कॉल बटन दबाने से पहले एक नाजुक हाथ ने फोन खींच लिया और उसकी तरफ स्माइल करना शुरू कर दिया। हुनुयान ने वेटर को यकीन दिलाया कि वह सब संभाल लेगी, इसलिए पुलिस को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वेटर बस इतने मुश्किल टाइम में एक तसल्ली भरा चेहरा देखकर खुश थी। यहाँ पर कांग चोलवू की बॉडी पर थप्पड़ों और मुक्कों की बरसात हो रही है और उसे सांस लेने का मौका भी नहीं मिल रहा। जहाँ तक जुयन को पता है, यह निकम्मा एक बी रैंक हीरो है। इस रैंक के साथ बहुत कम लोग हैं जो उसे इतना बुरी तरह मार सकते हैं। जिस हिसाब से कैंग पिट रहा है, डोजन को शायद ए रैंक क्लासिफाई किया जा सकता है। फिर भी यह लड़ाई थोड़ी बहुत एकतरफा लग रही है क्योंकि अभी तक सिर्फ डोजन ही सबको मार रहा है। इससे पहले की बात और बिगड़े, हुनुयान डोजन को एक पल के लिए रुकने को कहती है। उसे बस इस बात की फिक्र है कि अगर डोजन ने उसे और मारा तो कहीं कांग चोलवू मर न जाए। डोजन कुछ सोचता है और फिर उसकी बात मान लेता है। फिर डोजन उस गॉब्लिन के ढीले जिस्म को जमीन पर फेंक देता है और अपने हाथ साफ कर लेता है, यह देखते हुए कि दोनों के बीच शायद कोई पुरानी दुश्मनी है। जुयन ने डोजन से पूछा कि वह कांग चोलवू के बारे में कितना जानता है। डोजन को पूरा सच नहीं पता था, पर उसे इस कमीने के बारे में काफी कुछ पता है जो इसे मारने के लिए काफी है। हुनुयान ने उसे वार्न किया कि इस बदमाश कांग चोलवू का लिंक एस रैंक हीरो कैंग योंग पायो से है। डोजन को यह पहले से पता है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुयान ने कभी इतना बेवकूफ और पागल बंदा नहीं देखा था। इस बंदे को इस बात की फिक्र नहीं कि एस रैंकर उसका क्या हाल कर सकता है। हुनुयान ने समझाया कि कैंग योंग पियो अपने शैतानी कजिन का बहुत ख्याल रखता है। इस रेस्टोरेंट में होने वाली फाइट की न्यूज उस पावरफुल बंदे के कानों तक जरूर जाएगी और जब यह होगा तो बहुत खून बहेगा। डोजन को हंसी आ रही थी जब वह यह सब सुन रहा था। वह कहता है कि वह किसी एस रैंकर से नहीं डरता। उसे इसकी कोई फिक्र नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, बल्कि इस बात की फिक्र है कि जुयन उसकी जिंदगी के बारे में इतना कुछ कैसे जानती है। अब जब गॉब्लिन नीचे है, डोजन की दुश्मनी इस जासूस जानकारी रखने वाली एस रैंकर पर शिफ्ट हो गई है। डोजन उसे हैरानी से घूरता है। हुनुयान कोई ऐसी वैसी हीरो नहीं, बल्कि एस रैंक हीरो है। वह एक सिंपल आंखों की धमकी से नहीं झुकेगी। बात बदलते हुए उसने अचानक विजिट के लिए माफी मांगी और अपने अचानक आने का रीजन बताया। उससे कहा कि उसके अंकल ने बस उसे ये बात करने के लिए भेजा है, लेकिन जब उसे पता चला कि डोजन ने हीरोज के रेयर मैजिक क्रिस्टल्स का बैग बेचा है, तो इस एस रैंक हीरो के दिल में एक प्लान आया है, इसलिए वह बाकी के क्रिस्टल्स खुद लेना चाहती है। हुनुयान कहती है कि वह डोजन के पास पड़ी हर एक चीज खरीदने को तैयार है, चाहे वह जिस भी प्राइस पर बेचे। डोजन उसे वार्न करता है कि यह सस्ता नहीं होगा और वैसे भी उसके पास ढेर सारा कीमती खजाना पड़ा है। वह उसे यकीन दिलाती है कि एक एस रैंक हीरो के पास नॉर्मल लोगों से हजारों गुना ज्यादा पैसा होता है। डोजन को अपना सामान बेचने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डील करने से पहले उसकी एक शर्त है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा फेवर है, खासतौर पर हुनुयान जैसी मशहूर एस रैंकर के लिए। दूसरी तरफ सिटी में एक जगह पर महंगी शराब की बोतलों के जमीन पर गिरने की आवाजें सुनाई दे रही है। डोजन की शैतान सौतेली माँ उसके जिंदा होने की न्यूज सुनकर पागल हो रही है। उसके लोगों ने इतना यकीन दिलाया था कि वह लड़का रिफ्ट में मर गया है, पर अब उसे खबर मिल रही है कि डोजन एक पावरफुल हीरो की तरह जिंदा बच गया। उसका गंजा असिस्टेंट भी तंग आ चुका है। ऐसी बॉस के नीचे काम करने का जरा भी मजा नहीं है। डोजन के मरने की न्यूज देने की वजह से वह उस पर गुस्सा थी, लेकिन इसमें उसकी भी गलती नहीं है। हीरो एसोसिएशन ने भी डोजन को डेड मान लिया था। सौतेली माँ बहाने नहीं सुनना चाहती थी, वह एक्शन चाहती है। यह सब कम नहीं था, लेकिन जैसे ही वह यह खबर सुनती है कि कैंग चोलवू भी डोजन से मार खाकर आया है, उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। एक बात कंफर्म हो चुकी है कि डोजन को पता है कि उसे मारने का प्लान उसकी माँ ने ही बनाया है। अब डोजन की सौतेली माँ के लिए काफी प्रॉब्लम बन सकती है। यह सोचकर कि उसका नाम आ सकता है, वह डर से कांपने लग जाती है। वह डोजन से इतना नहीं डरती, उसे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि जब डोजन के बाप को उसकी हरकतों का पता चलेगा तो क्या होगा। वह सब कुछ छुपा सकती है, पर अगर मीडिया तक बात पहुंची तो उसकी कंपनी
कंपनी के स्टॉक प्राइस जमीन पर गिर जाएंगे और मिलियंस का लॉस होगा। इसलिए उसने अपने लोगों को मीडिया को रोकने का ऑर्डर दिया। अगर उन्होंने गलती की तो टी ग्रुप और डब्ल्यू ग्रुप सारे डील्स और एड्स बंद कर देंगे। सबसे पहले पुलिस को भी उनके अंडर होना चाहिए। इस मामले में सौतेली माँ के लोग पहले से ही हर बेस कवर करने के लिए चाल पड़ती हैं। यह सोचकर कि उसके बंदे ये काम संभाल लेंगे, उसके दिमाग से थोड़ी टेंशन कम हो जाती है। गंजा डायरेक्टर ली चुपके से कहता है कि चाहे वह कितने भी कवर अप क्यों न कर ले, ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगी। और इस बात पर गंजे डायरेक्टर के पास एक प्लान है जो इस सरदर्द को खत्म कर सकता है। बस कैंग चोल्वू के कजिन मशहूर कैंग योंग पियो का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ तक कि सौतेली माँ जैसी फेमस पर्सनालिटी भी इस एस रैंकर के बारे में जानती है। कैंग चोल्वू शायद हीरो दुनिया में एक कचरा के रूप में बदनाम है, पर सब जानते हैं कि वह अपने पावरफुल कजिन के कितना करीब है, इसीलिए कोई उससे पंगा नहीं लेता। असल में कैंग चोल्वू बस एक बदमाश है जिसे उसका कजिन यूज करके उससे सारे इलीगल काम करवाता है ताकि उस पर कोई नाम ना आए। लेकिन दोनों दिमागी तौर पर हद से ज्यादा बेवकूफ है। अगर चोल्वू पुलिस के हाथों पकड़ा गया या मीडिया में बदनाम हुआ तो यह एस रैंक हीरो के लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है। असल में वह पहले से ही इस डिजास्टर से निपटने के लिए कदम उठा चुका है। यहाँ सौतेली माँ ने फैसला कर लिया है, वह जल्दी से कैंग योंग पियो से मिलना चाहती है। खतरे की बात यह है कि अब HCS कैपिटल का प्रेसिडेंट होंग चोंग भी खुलेआम उसके दुश्मन डोजन के साथ मिल गया है। अब वह डोजन की फैमिली का ख्याल रखता है। इसके लिए सौतेली माँ 1 मिनट में पुलिस प्रोसिक्यूटर से बात करना चाहती है। जो उसका साथ छोड़ते हैं उन्हें उसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। अगले दिन हम एक ग्रुप ऑफ हीरोज को देखते हैं जो कोरिया के 37 रिफ्ट जोन्स में से एक में घुस रहे हैं। इन रिफ्ट जोन्स में से 5 को सिक्योर्ड गेट्स में बदला जा रहा है। बाकी सिर्फ हीरो एसोसिएशन से जुड़े हीरोज ही स्केड्यूल्स के साथ रेड कर सकते हैं। आज मिस हुनु यान खरुद एक टीम लीड कर रही है। अपने एस रैंक आईडी के साथ वह गेट्स में अनलिमिटेड एंट्रीज कर सकती है। जहां इस ग्रुप में सब फैंसी वेपन्स और कलरफुल आर्मर पहने खड़े थे, इसी रश में एक नौजवान खड़ा था जिसने सिर्फ एक पुरानी सी हुडी पहनी हुई थी। हुनु यान ने क्लियो गिल्ड को हंट के लिए टेम्पोररी तौर पर अपने साथ जाने के लिए सिलेक्ट किया। एस रैंक के हंट का पार्ट बनना होना बहुत रेयर है, इसलिए वे सब जोश में है। हुनु यान ने बताया कि वह बस कुछ फन करना चाहती थी और थोड़ी सी मसल स्ट्रेच करना चाहती है। असल में उसे यह पूरा सीन सेट करना पड़ा ताकि पीछे खड़े डोजन को गेट में क्लीन एंट्री मिल सके। डोजन ने अपना बाकी मैजिक क्रिस्टल का ढेर मार्केट प्राइस पर जुयन को बेचने का प्रॉमिस किया, एक शर्त पर कि अगर वह उसे रिस्ट्रिक्टेड रिफ्ट जोन में घुसने देगी। वह बस हाई लेवल जोन्स में हंट करके ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। यह सच है कि रिफ्ट जोन्स में हर तरह की लूट होती है, पर इतने मुश्किल जोन में प्रॉफिट के लिए बिना डर के जाना पागलपन है। खैर हुनु यान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे किसी तरह बस वे हीरोज मैजिक क्रिस्टल्स बाय करने हैं। यह रिफ्ट काफी अजीब है। वे लोग काफी देर एक अंधेरी टनल में चलने के बाद आखिरी करार दूसरी तरफ एक जंगल में निकल आए। इस ग्रुप में एक हीरो से रहा नहीं जा रहा था। उसका नाम इंजू है। उसने जुयन से डोजन की असली पहचान के बारे में पूछना शुरू किया क्योंकि वह काफी देर से उनके ग्रुप के पीछे आ रहा था। जुयन ने उसे बताया कि डोजन उसका कजिन है, लेकिन बाकी हीरोज को पता था कि वह झूठ बोल रही है। इंजू ने अंदाजा लगाया कि शायद वह क्वीन जुयन का बॉयफ्रेंड है। उनकी फिजूल बातों से तंग आकर जुयन ने इंजू को आधा सच बताया कि डोजन वहां इसलिए था क्योंकि उसका जुयन पर एक एहसान था। यह बहुत रेयर बात है कि एस रैंक हीरो पर कोई एहसान कर रहा हो। सब यह सुनकर हैरान रह जाते हैं। सब ग्रुप वाले अपनी अपनी बातों में बिजी थे कि अचानक एक बड़ी सी चीज सूरज के सामने आ गई और हर जगह अंधेरा हो गया। सबने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई और एक खौफनाक दरिंदा देखा। एक ए रैंक स्किल्ड ग्रुप होने के नाते उन क्लियो हीरोज ने जल्दी से अपने वेपन्स निकाले और अपनी जगह संभाल ली। उनका पहला सामना किसी और से नहीं बल्कि खतरनाक कॉकेट्रीज का था। एक्सपर्ट रेडर होने